हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर थर्ड। इस चैप्टर का नाम है डबल सेंचुरी। अब डबल सेंचुरी का क्या मतलब होता है, देखिए। डबल का मतलब होता है कोई चीज़ दो बार होना, तो वो क्या होगी, डबल। एंड सेंचुरी का मतलब होता है, सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं शतक। जब आप कोई नंबर 100 में कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक सेंचुरी हो जाती है। जैसे कि आपने मैच में देखा होगा कि किसी की सेंचुरी बन गई, किसी का शतक पूरा हो गया, तो क्या हो गया, मतलब उसने अपने 100 रन यानी 100 रन कंप्लीट कर लिए। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी होता है कोई नंबर जब 100 पूरा हो जाए, 100 हो जाए, उसकी काउंटिंग 100 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंचुरी। तो इसमें 100 नंबर्स के बारे में कुछ एक स्टोरी सी दी हुई है और उसको आपको समझा रखा है। चलिए एक बार रीड करते हैं। The story of our numbers. Tens of thousands of years ago, people started counting. क्या करा, 10,000 मतलब 10,000 साल पहले क्या हुआ, पीपल ने काउंटिंग स्टार्ट की। They wanted to keep record their things. वो क्या चाहते थे, अपनी जो भी थिंग्स थी उनको रिकॉर्ड करके रखना चाहते थे कि वो काउंटिंग में कितनी है। ठीक है, सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स एंड ऑन द बार्क्स ऑफ ट्री। तो वो उन्हें काउंटिंग तो आती नहीं थी पहले, तो वो कैसे करते थे, अपनी चीज़ों को काउंट करके कैसे रखते थे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो एक वॉल के ऊपर मार्क बना लेते थे। मार्क क्या होता है, वो डंडे से खींच लेते थे कि ये चीज़ इतनी है। ठीक है, तो ये क्या करते थे पहले के लोग, केव होता है गुफा, गुफा जो होती थी उसके बाहर क्या करते थे, वॉल पे यानी दीवार पे मार्क बना लेते थे। और कोई कोई बाक्स यानी ट्री जो होता है उसके ऊपर भी मार्क्स बना लेते थे। ओवर टाइम, समय बीतता गया, दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। फिर क्या लगा, फिर वो ग्रुप में चीज़ों को याद करने लगे, ग्रुप ग्रुप बनाकर चीज़ों को काउंटिंग में रखने लगे। जैसे कि पहले ग्रुप बनता था 5 का, फिर 10 का, 20 का एंड 60 का। आगे क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द एंशियंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर हाउएवर लार्ज यूजिंग 10 सिंबल। फिर क्या हुआ, इंडियन ने क्रिएट किया, क्या मेथड करा, क्रिएट लार्ज यूजिंग नंबर 10 सिंबल। कौन कौन से हैं वो 10 सिंबल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. It was one of the most ingenious and क्रिएटिव इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो क्या हुआ, जब नंबर बने, जब पता लगा कि भाई एक 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, इससे क्या हुआ, चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। तो ये क्या थी, ये बहुत इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशन थी ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव के इतिहास में। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड मोर। क्या हुआ, इन नंबर्स के इन्वेंशन होने के बाद, इन नंबर के आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, टीवी बनाना आसान हुआ, कंप्यूटर्स बनाने आसान हुए, मोबाइल फ़ोन आसान हुए एंड मोर, और मोर ऐसी चीज़ थी जो इनको बनाना इन नंबर्स के बाद क्या हुआ, आसान हो गया। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। इन नंबर्स का क्या होगा, हर कंट्री में, हर देश में, हर जगह इन नंबर्स का क्या होने लगा, यूज होने लगा। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol zero to mean nothing. तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन्वेंशन होता है आविष्कार, इस आविष्कार का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो का क्या है, ये सिंबल है एक तरीके से। अगर हम ये ज़ीरो लिखते हैं तो ये क्या है, ये एक सिंबल दर्शाता है। 1 लिखते हैं तो क्या है, कोई भी चीज़ काउंटिंग में कितनी है, 1 है, तो 1 क्या है, ये भी एक सिंबल है। तो ज़ीरो क्या था, सबसे इन्वेंशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ज़ीरो। ज़ीरो सबसे इम्पोर्टेंट, और उसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट कैसे, इम्पोर्टेंट ऐसे, किसी भी नंबर के पीछे अगर आप ज़ीरो लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ज़ीरो के माध्यम से हम कितनी भी बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। It is the number 0 that really made this system to writing numerous work. Over the next few months, we will learn how to write all numbers, however large, using just these 10 symbols. क्या हुआ, सबसे पहले ये
10 सिंबल्स आए थे। 10 सिंबल्स हमने पढ़े कौन कौन से, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सबसे पहले 10 सिंबल्स आए। इन सिंबल्स को ऐड करके, इन सिंबल्स को मिला के आप चाहे कितनी भी बड़ी नंबर लिख सकते हैं। किन से, सिर्फ इन 10 डिजिट से। ठीक है, इनका यूज ही करें। तो आने वाले और सालों में हमने क्या सीखा, इन नंबर से हम कितनी भी बड़ी डिजिट को लिख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसे हमने पढ़ा। आगे चलते हैं, लेट अस डू नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखना आपको जो सामने दिखा रखी है ये। एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट होता है लगभग। लगभग आपको क्या बताना है, इन नंबर को काउंट करके बताना है कि ये काउंटिंग में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने पूछा है ऑरेंजेस बताने हैं आपको काउंटिंग करके कि ये कितने हैं। चलो ऑरेंज काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस बास्केट में है 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी है 10 एंड 1, 2। तो 10, 10, 20 और 21 एंड 22। तो कितने हो गए, ये हो गए 22। यहाँ लिखा है मैंने। फिर है बैंगल्स। बैंगल्स को काउंट करा। ये क्या करना है, ये आपको काउंट करके लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप फिल करेंगे अपनी बुक तो आपको दोबारा से ये काउंट करने हैं। तो मैंने इसे काउंट करा, ये 10-10 के पेयर्स में थी। तो इस तरीके से, और कितने थे, 2 इसके हाथ में थी बैंगल्स, 3 यहाँ है। इन सबको काउंट करके कितनी हुई, ये हुई 82। सी है लड्डूस काउंट करें। अब लड्डू देखो यहाँ रखे हैं, ये है लड्डू, इनको काउंट करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा है डी पे बर्फी लिखना है काउंट करके। बिंदी लिखनी है, कितनी है, ये है बिंदी इधर, ये आपको देख के लिखनी है काउंट करके। एंड बनानास, बनानास 1 डजन होते हैं, कितने, 1 डजन यानी 1 दर्जन बनाना कितने होते हैं, वो होते हैं 12। तो मैंने इस तरीके से लिए, ये है 12, ये है 12, ये है 12। और अगर हम 12 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो ये मैंने 36 लिखा है। आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं लिखना, बुक फिल करेंगे तो आपको फिर से खुद से काउंट करके लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस प्ले, फिल द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे ये बोर्ड दे रखा है जिसे हम सांप सीढ़ी का गेम भी कहते हैं, आपने खेला भी होगा। इसमें क्या है, इसमें कई कई जगह नंबर मिसिंग थे, जैसे कि जो मैंने रेड पेन से लिखे है ना, ये नंबर मैंने लिखे हैं, ये इसमें मिसिंग थे नहीं। ठीक है, तो ये नंबर मैंने लिखे हैं, आप भी इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रखे नीचे जिन्हें हमें रीड करना है एंड उसके आंसर देने हैं। क्या है, आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक एंड लेडर्स बोर्ड। इस बोर्ड को देख के हमें क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। उसने कहा है अगर आप 13 नंबर पे होते हैं, कहाँ है 13 नंबर, ये है, तो आप इस लैडर से, इस सीढ़ी से कहाँ पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं, दिख रहा होगा, हम पहुंच जाते हैं 50 पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इफ यू आर ऑन द स्नेक एट द नंबर ऑफ 25 विच नंबर विल यू रीच। अगर आप 25 पे होते हैं तो आप कौन से नंबर पे पहुंच जाते हैं। अब ये है स्नेक, स्नेक का क्या काम होता है, अगर जहाँ पे स्नेक आ जाता है वो क्या करता है, हमें पीछे पहुंचा देता है। तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, 2 पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन 96। अगर आप 96 पे हैं, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू द स्नेक एज स्नेक्स माउथ। अगर आप 96 पे हैं तो कौन से नंबर से आप स्नेक के माउथ तक पहुंच सकते हैं। ये है 96, स्नेक का माउथ कहाँ है, यहाँ है 99 पे। तो हमें चलना है 1, 2 एंड 3। तो अगर हम 3 नंबर और आगे चले जाएं तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, स्नेक के स्नेक्स माउथ पे। तो मैंने क्या लिखा है, 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल एंड लूज स्टिक्स। सबसे जो लंबा स्नेक है उसकी जो पूंछ है वो कौन से नंबर पे है। सबसे लंबा स्नेक जो है, इसका तो फेस तो है 99 पे, लेकिन पूंछ की बात की है किसमें है, 53 पे है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 53। लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको ये नंबर लिखना है बंडल्स एंड लूज स्टिक्स से।
बंडल क्या होता है? बंडल होता है किसी चीज़ का, जैसे आपने कोई माचिस ली, माचिस की डिब्बी ली, उसमें से माचिस की तीलियाँ ली, 10 तीली लेकर आपने उस पर एक छल्ला लगा दिया, तो 10 तीली का क्या बन गया? एक बन गया वो बंडल। 10 स्टिक्स का क्या बन गया? एक बंडल। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, ये एक स्टिक्स का यानी कि एक इसमें एक बंडल में 10 स्टिक्स है, 10 तीलियाँ हैं, तो 10 10 10 एंड 10, कितनी बार 10 हो गया? कितने बंडल हैं? ये हैं 5। तो 10 20 30 40 50, 50 हो गया, और 3 लूज स्टिक है, 1 2 3, तो 50 प्लस 3 कितना हो गया? ये हो गया 53। इस तरीके से करा हमने। आगे चलते हैं, लेट अस थिंक। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है आई एम ए टॉकिंग पॉट। पॉट क्या होता है? मटका। टॉकिंग होता है कि बोलने वाला। तो ये बोला है कि मैं बोलने वाला एक मटका हूँ। टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। मुझे कोई भी नंबर बोलो, मैं उसका नेक्स्ट नंबर बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ 1, तो इसका नेक्स्ट नंबर ये पॉट बताएगा, उसके क्या होता है वो 1 के बाद क्या आता है 2। अगर मैं बोलती हूँ 10, तो 10 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा? 11। तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई सेड 39, पॉट सेड 40। 39 के बाद क्या आता है 40। तो आई सेड यानी मैंने कहा 39, एंड पॉट सेड, सेड होता है कहना, पॉट ने क्या कहा 40, उसका अगला बताया। आई सेड 42, पॉट सेड 43। आई सेड 63 एंड पॉट सेड 64। 63 के बाद क्या आता है 64। देन आई सेड 89 एंड पॉट सेड 90। तो 90 पहले फिल कर रखा था, तो पोर्ट ने क्या कहा था, मैं तो एक के बाद वाला नंबर बताऊंगा ना, तो 90 से पहले क्या आएगा? 90 से पहले आएगा 89। आई सेट 20 एंड पोर्ट सेट 21। यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स थे ना। चाहे मैं ये लिखता हूँ आई सेट 59, तो पोर्ट क्या बताएगा? पोर्ट बताएगा 60। तो आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। इसने बोला आई सेट 99 एंड पोर्ट सेट 99 के बाद क्या आता है 100। व्हाट इज 100? अब क्वेश्चन है 100 क्या है? तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो स्टिक्स का वो जो 10 का मैंने आपको ग्रुप बताया था ना तीलियों का, तो एक बंडल में कितनी तीलियां होती हैं? 10 का बंडल बनाया हमने। बंडल तो चाहे हम 20 का भी बना सकते हैं, लेकिन हमने चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने का बनाया है? 10 का बनाया है, सबसे छोटे डिजिट रखी है, ठीक है। तो ये है 10 की, ऐसे 10 ये हो गई, 10 स्टिक ये, 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। 90 तो ये होगी स्टिक्स बंडल। और उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये, एंड 1 मोर स्टिक, एक स्टिक ये है, मेक्स द 100। 9 ये हो गई, और अगर हम इसमें एक 1 और ऐड कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगी, और 90 प्लस 10 कितना होता है 100। तो 1 मोर देन 99 इज 100, तो क्या बन जाएगी 100 बन जाएगी। ऐसे ही बोला 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज 106। अब ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, तो इसको मिला के कितनी बन गई 100। ऐसे ही देखिए बिंदी दिखा रखी है, बिंदी के 10 पैकेट्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पैकेट्स है, और एक पैकेट में कितनी बिंदी हैं 10 हैं। तो ये कितने हो गए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 एंड 10, ये कितना हो गया 100। देखिए ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है, ओहो ही स्कोर्ड ए सेंचुरी दैट इज 100 रन। तो यानी कि जब 100 रन कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक शतक लग जाता है। शतक यानी कि एक सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीज बीड्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर। कौन सी हैं बीड्स? देखिए ये जो बीड्स दिखा रखी ना, ये तो ये 10 के ग्रुप में है। 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, ये भी 10 है। ऐसे आप काउंट करोगे तो पूरी कितनी है, ये 100 है। आप इसको काउंट करके जरूर देखना। आगे चलते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है हमें? देखिए 10 के बंडल्स हैं। कितने बंडल हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 70 तो ये हो गए, एंड 1 2 3 30 हो गए। 70 प्लस 30
ये हो गया 100। कैसे करा मैंने ऐड? अब आपको ऐड आना चाहिए आपको 70 प्लस 30। कैसे? 0 से 0, 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 9 एंड 10। यहाँ हो गया 100। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 10 का बंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 एंड 1 2 20। 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100। देन ये कितने हैं? ये है 5 बंडल और ये भी है 5, तो यानी कि 50 तो ये हो गए कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो ये हो गया 50 प्लस 50 मेक्स द 100। नेक्स्ट करते हैं, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग इन ऑन 65 एंड जंप्ड 35 मोर। क्या करा इसने? पहले जो ये है भोलू, इसने सबसे पहले 35 पे जंप करी एंड देन सॉरी से पहले सबसे करा उसने 65 पे जंप, फिर करा 35 पे। अब 65 प्लस में 35 कितना होता है? 5 5 प्लस 10, 1 कैरी गया यहाँ पर, 6 एक कैरी 7, 7 में 3 ऐड करा कितना हो गया? 100। तो इसने कितना कंप्लीट करा अपना? इसने जंप कंप्लीट करे 100 की। आगे चलते हैं, मेक्स 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन। अब आपको इस पे जंप कराना है इस भोलू को अपनी मर्जी से। मैंने जंप कराया इसको, सबसे पहले कराया 60 पे जंप, देन कराया लास्ट में 100 पे। 60 है, 40 है, कितना हो गया? 100 हो गया। आप चाहें तो जंप इसको 50 पे करा सकते हैं। मान लीजिए 50 पे कराया, 50 है, फिर 50 पे करा दिया, 50 है, कितना हो गया? ये भी मेक्स 100, ये भी इसने भी 100 बनाया। ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यूज मैचस्टिक। मैचस्टिक यानी कि माचिस की डिब्बी में जो तीलियां होती हैं आपको उसका यूज करना है। बंडल्स एंड ए गिलड़ी टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज, फिल इन द टेबल बिलो। तो आपको इस टेबल को फिल करना है। कैसे? 60 एंड 40 मेक 60 में 40 ऐड करोगे तो कितना होगा? 0 0 0, 6 में 4 ऐड करोगे तो 7 8 9 10, कितना हो गया? 100 हो गया। ऐसे ही आपको ये ऐड करके लिखना है। नेक्स्ट है 45 एंड डैश मेक्स 100। अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा आपको कैसे पता लगेगा? यहाँ पे क्या आएगा? आप क्या कर सकते हो, 100 में से 45 माइनस करके देख सकते हो। तो यहाँ 0 है, एक कैरी इसके पास आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब 10 में से 5 गए तो कितना आएगा? 5 एंड 9 में से 4 गए कितना आया? 9 में से 4 गए कितना आया? 5। तो कितना आ गया? ये आ गया 55। इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहें कैसे भी कर सकते हो, पर आपको 100 बनाना है। नेक्स्ट ऐसे ही मैंने इसको कैसे 100 बनाया है। 75 प्लस 25 मेक्स 100, 50 एंड 50 मेक्स 100 एंड यहाँ 85 लिखा है या 100 है। अब आपको कैसे पता लगेगा अगर 85 लिखा है यहाँ पे और यहाँ 100 है कि यहाँ पे 15 आएगा? कैसे करा मैंने क्या करा, 100 में से 85 को माइनस कर दिया, 10 आ गया कैरी, क्योंकि 0 में से तो 5 जा नहीं सकता, तो एक कैरी लिया। जब ये इसको दे देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब 10 में से 5 गए तो 5 आ गया और 9 में से 8 गया तो कितना हुआ? 15। ऐसे मेरा आंसर आ गया 15, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे 15। देन 70 एंड 30 मेक्स 100। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस इनसाइड द फ्लावर पेटल्स सो दैट द नंबर इन ईच पेटल एड अप टू 100। क्या करना है आपको, ये फ्लावर दे रखा है, इसकी जो पेटल यानी कि पंखुड़ी है, इसको आपको ऐसे नंबर लिखना है जिसका सम 100 आए, जिसको जोड़ने पे क्या आए? 100 आए। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इन्होंने करके दिखा रखा है, जैसे 45 एंड 55 को ऐड करोगे तो आप 100 आएगा। ऐसे 30 लिखा है तो 30 में ऐसा क्या ऐड करो जिससे 100 हो जाए, तो 70 ऐड करो। इसको निकालने का ऐसे 60 है, 60 में ऐसे क्या ऐड करें जिससे वो 100 हो जाए, तो 40 ऐड करें। निकालने का एक तरीका और है, आप क्या करो, 100 में से मान लीजिए 60 है ये, तो 60 को माइनस करके देख लो। 0 में से 0, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 कैरी, तो 10 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 40।
तो इसलिए आंसर आ गया 40। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेम ऐसे करा है, ऐसे ही यहाँ 75 प्लस 25 ये भी हो गया 100, 81 प्लस 19 ये 100, 37 प्लस 63 100। ऐसे ये सेकंड फ्लावर है, इसमें भी क्या है 9 प्लस 91 100, 80 प्लस 20 100, 56 प्लस 44 ये भी हो गया 100, 35 प्लस 65 100 और जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या होगा, वही नंबर आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये सारे मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। ऐसे कौन सी दो नंबर हैं जिन्हें आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा 100। इस तरीके से आप लिखते हैं। आगे चलते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। हाउ मेनी आर हंड्रेड्स, अब आपको बताना है। ओपन ए फुल बॉक्स ऑफ मैचस्टिक, मैचस्टिक मैंने बताया था मैचस्टिक होती है, ये माचिस की तिल्ली को कहते हैं। क्या करना है, उसका बॉक्स खोलना है। जैसे ये बच्चा है, ये मैच बॉक्स लेकर बैठा है। इसमें फर्स्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक इन द बॉक्स। आपने क्या करा, एस्टिमेट होता है लगभग, तो क्या करना है आपको, मैच स्टिक लेनी है, बॉक्स लेना है, उसको खोलना है, बिना गिने ही तीलियों को बताना है आपको कि वो कितनी है, वो स्टिक्स कितनी है। तो मैंने बिना गिने बता दिया, मान लीजिए मैंने बिना गिने लिखा कि ये 20 होंगी। काउंट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स, फिर क्या करा, अब काउंट करो। एक तो बिना गिने बताया क्या ये 20 है, फिर जब मैंने काउंट करा तो वो कितनी निकली, 25 निकली। जब काउंट करा तो 25 निकली। तो हाउ क्लोज वॉज योर एस्टिमेट, तो आप जितना आपने बताया था और जितनी वो निकली उसमें कितना अंतर है, तो 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है ना, मैंने 5 कम बताई। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स। तो उसने कही है कि आपको 100 मैच स्टिक बनाने के लिए, 100 मैच स्टिक्स बनाने के लिए कितने बॉक्स चाहिए। मान लीजिए 100 मैच स्टिक्स बनाने, एक बॉक्स में है 25, ठीक है, दूसरे बॉक्स में भी कितनी होंगी 25, तीसरे बॉक्स में भी 25 और फोर्थ बॉक्स में भी होंगे 25। अब इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 100। तो यानी कि हमें कितने बॉक्स चाहिए मैच स्टिक्स के, 4 बॉक्स चाहिए 100 बनाने के लिए। तो ऐसे मैंने यहाँ क्या लिखा है 4 बॉक्स। इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। इसकी जगह आप कोई और नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ और लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया 10 है, तो उस हिसाब से आप करके देखेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक ए हैंडफुल ऑफ सीड्स लाइक किडनी बीड्स एंड चिकपीस एट एक्स्ट्रा। क्या करना है, इसमें फर्स्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड। आपको क्या लेना है, या तो राजमा के बीज ले लेना, कोई से भी छोटे से बीज ले लेना। मान लीजिए आपने राजमा के बीज ले लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में से मुट्ठी भर के ले लिया, उन्हें पहले काउंट नहीं करना, बिना काउंट करके बताना है कि आपके हाथ में कितने बीज है। तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए 40 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड है काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड। फिर अब जो हाथ में जितने भी बीज थे उनको क्या करो, फिर काउंट करो। काउंट करके जब काउंट करो तो वो निकले 50। हाउ मेनी हैंडफुल्स ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स। अब मान लीजिए 50 निकले, 100 बनाने के लिए हमें और कितने चाहिए, 50 तो है, 100 बनाने हैं, तो यानी कि इसमें 50 और ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 100। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 50 और कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, वो 100 हो जाएंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इस नंबर की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। बस लास्ट में आपको क्या करना है, उसे 100 बनाना है। आगे चलते हैं, आर दिस 100, ये जो बंडल्स है इसने बोला है कि क्या ये 100 है। तो बंडल को जरा काउंट कर लेते हैं, कितने हैं ये, 10 के हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 के 10 बंडल्स हैं, कितने हो गए 100 है, ठीक है। तो हाँ यस ये 100 है। यस 10 ऑफ बंडल्स ऑफ 10 स्टिक मीन्स बंडल ऑफ 100। तो 10 के बंडल हैं ये, यानी कि ये 100 है। लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट नंबर बियॉन्ड 100, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। क्या करना है आपको, ये टेबल दे रखी है, ये बंडल है, ठीक है। अब इस टेबल को जरा समझ लेते हैं क्या करना है। इसमें लिखना है 100 एंड 1 मेक्स 101। तो ये जो बंडल है इसमें 10 का बंडल है ये, ठीक है, यानी 10 का बंडल है। एक बंडल में 10 स्टिक्स है
और 10 का बंडल है, तो यानी कि एक बंडल में कितनी स्टिक्स हो गई, 100 हो गई, 100 हो गई ना। एंड एक है लूज स्टिक, ये जो खाली रखी है, दिख रही है जो खाली रखी है, ये अलग है, तो यानी कि ये हो गई 101 मेक्स 101। ऐसे ये 100 है, इधर 2 है, ये कितनी होगी 102। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये 100 है और ये 3 है, तो ये हो गई 103 मेक्स 103। ये 100 है एंड ये 4 6 है, 1 2 3 4, तो 104 मेक्स 104, ये हो गई 104। नेक्स्ट है, ऐसे ही ये 5 है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये होगी 100 एंड 5 मेक्स 105, 105। ऐसे ये 6 6 है, तो ये हो गई 106। ये इधर है 7 स्टिक्स, ये 100 है और ये 7 स्टिक्स है, ये होगी 107। नेक्स्ट ये 100 स्टिक्स है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी 108 स्टिक्स। ये 100 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी 109। यहाँ पे काउंटिंग भी लिखनी है। ये है 100 स्टिक्स और ये क्या हो गया, एक और बंडल तैयार हो गया 10 स्टिक्स का, ये हो गई 110 मेक्स 110। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एजेस ऑफ द पेज। एजेस होता है किनारा, तो पेज के किनारे पे आपको ये नंबर दिए हुए हैं, दिख रहे हैं ये जो नंबर है, बीच बीच में ब्लैंक्स दे रखे हैं। जैसे 100, 100 के बाद क्या आएगा 101, 102 इन्होंने लिखा है, फिर ब्लैंक है तो 103। ऐसे आपको ये काउंटिंग पूरी करनी है। 111, 112, 113 एंड इधर 14, 15, 117, 118, 119, ऐसे करके ये है यहाँ तक 124 तक। ये काउंटिंग आपको इसमें लिखनी है। आगे चलते हैं। Let's continue making numbers above 100 using matchsticks, bundle and loose sticks. In the table given below, identify the bundles and loose sticks and write the corresponding numbers. क्या करना है आपको, देखो ये लिखा है बंडल एंड स्टिक्स, ये है बंडल, ये है लूज स्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट में है ये है मैच स्टिक्स बंडल, एक तो फर्स्ट बंडल बनेगा 100 का, सेकंड बंडल में होंगी 10 एंड जो लूज स्टिक्स होंगी वो होंगी लूज, मतलब उसमें चाहे 1 होंगी 2 होंगी, मतलब 10 नहीं होंगी, 10 से कम होंगी। देन यहाँ लिखा होगा वो नंबर क्या बनेगा, पढ़ते हैं इसे। ये है 10 स्टिक्स का बंडल, कितनी हो गई इसमें, यानी कि 100 का एक बंडल है। ये 10 के 2 बंडल है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया एंड ये 1 2 3 स्टिक्स है या 3, तो टोटल नंबर क्या हो गया 123। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया बंडल है 100 का, तो 100 के नीचे लिख दिया मैंने 1 बंडल है एंड 10 के कितने बंडल हैं 1 2 3, ये 3 है और लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3, यहाँ 3 लिख दिया, तो टोटल नंबर क्या हो गया 133। नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ये 1 बंडल है कितने का 100, तो 100 के नीचे 1 आ गया। लूज 10 के बंडल कितने हैं 1 2 3 एंड लूज स्टिक्स 1 2 3 4 5 नंबर क्या बन गया 135। नेक्स्ट है, ये भी 100 का एक बंडल है, 1 आ गया इधर। 10 के 1 2 3, यहाँ 3 आ गया एंड 1 लूज स्टिक्स है, कितना हो गया 131। नेक्स्ट है, ये 100 का है, 1 आ गया इधर और 10 के बंडल कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिया और लूज स्टिक्स कितनी है 2, क्या हो गया 142। नेक्स्ट ऐसे ही है, ये 100 का है, 1 आ गया इधर। अब देखिए 10 का कोई भी बंडल नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो जहाँ पे 10 का कोई बंडल नहीं है तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। नेक्स्ट लूज स्टिक्स कितनी है 1 2 3 4, यहाँ 4 तो कितना हो गया 104। नेक्स्ट है 100 का एक बंडल है, तो यहाँ आ गया 1 और 10 के स्टिक्स बंडल कितने हैं 1 2 3 4 5, 10 के बंडल है 5, ये लिख दिया, लेकिन लूज स्टिक्स एक भी नहीं है ना, तो यहाँ क्या आ गया 0, तो ये हो गया 150।
150 हो गया ये। नेक्स्ट है 100 की जगह 1 आ गया इधर, 2 10 के हैं तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे लूज स्टिक्स कोई सी भी नहीं है तो यहाँ 0, तो 120। आगे चलते हैं। एक्सटेंड दिस टेबल इन योर नोटबुक टिल द 150। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन इन ऑल द नंबर्स। आपको ये अपनी कॉपी में करना है 150 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द नंबर्स विद द करेक्ट बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। आपको ये नंबर लिखे हैं, यहाँ पे ये बंडल दे रखा है, आपको इससे मैच करना है। फर्स्ट क्या है 101, 100 का एक बंडल एंड लूज स्टिक 1, ये इससे मैच हो गया। नेक्स्ट है 116, ये इससे मैच हो गया 100 का। 10 का लिखेंगे कैसे ऐसे, देखिए मान लीजिए इसको ऐसे लिखेंगे 100 प्लस में 10 प्लस में 6, इस तरीके से लिखेंगे इसे। 100 का एक हो गया बंडल ये, 10 का भी एक हो गया ये, और बाद में लूज स्टिक कितनी चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, ये से मैच हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 110, ये 100 और ये 10, ये से मैच हो गया। 100 का सिर्फ एक ही बंडल होगा। एंड 140 का कितना होगा 100 का एक बंडल, और 1 2 3 4, ये हो गया 140, इससे मैच हो गया। आप इसे करके देखना, फिर एक बार समझ के फिर आप इसे खुद से करना, फिर दोबारा से वीडियो देखना, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है ओह टॉकिंग पॉट इज बैक। टॉकिंग पॉट फिर से आ गया। इट विल से वन मोर देन वट एवर यू से। भोलू सेड एंड पॉट सेड। क्या कहेगा, आपको पता है पोर्ट क्या बताता है, एक नंबर जो आप भी नंबर बोलोगे उसकी जो अगला नंबर आएगा वो बताता है ये पोर्ट। तो मान लो भोलू ने बोला 127, अगला क्या होता है 27 के बाद 128 आता है, एंड 109 के बाद 110, 134 के बाद 135, 105 के बाद 106, 149 के बाद 150, 100 के बाद 101। तो उसके बाद वाला आफ्टर वाला नंबर, बाद वाला नंबर लिखने के क्या आएगा। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन दे रखी है, इसमें ये 2 ब्लैंक थे, तो क्या है ये 100 है, 110, 120, 130 आएगा इधर, 140 आएगा, देन 150। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। फर्स्ट है इसमें प्लेस एन एरो ऑन 125। आप देखिए इसको, ये नंबर लाइन दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक, आपको इसमें 125 दिखाना है कहाँ आएगा। 120 यहाँ है, 130 यहाँ है, तो 125 कहीं बीच में होगा, ये लिखा 125, ठीक है। उस पर क्या बनाना है, उस पर एरो बनाना है, तो ये बनाए यहाँ पे एरो, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं मेक ए ट्री ऑन 112। तो ये 110 है, यहाँ पे होगा 112, ये लिखा, उस पर ट्री बनाना है, मेक ए ट्री, तो यहाँ पे ये ट्री बना दिया 112 पे। थर्ड है मेक ए स्माइली ऑन 149। तो यहाँ 150 है, तो उससे एक नंबर आगे 149 होगा, उस पर क्या करना है, हमें ये स्माइली बनाना है, ये बनाए स्माइली, ठीक है। फोर्थ है पुट ए क्रॉस ऑन 137। तो ये 137 कहाँ आएगा, 137, 138, 139, 140, तो 140 से पहले आएगा, ये है हमारा 140, इससे पहले है 137। क्या बनाना है, उस पर क्रॉस बनाना है, तो ये मैंने बना दिया क्रॉस। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, इस तरीके से लाइन कंप्लीट होगी। आगे चलते हैं। लेट अस प्ले। ये क्या है, ये आपको एक गेम दे रखा है। आई कैन क्रिएट नंबर बाय क्लैप स्नैप एंड पैट, गेस द नंबर आई मेक। क्या करना है आपको, एक तो है ये क्लैप, ये है स्नैप, स्नैप यानी चुटकी बजाना, ये है पैट, इस तरीके से हाथ पैर पे मारना। वन क्लैप रिप्रेजेंट 100। अगर आप एक क्लैप करते हो, एक बार ताली बजाते हो, तो उसका मतलब है कि आपने 100 बोला है। स्नैप, 1 स्नैप रिप्रेजेंट 10। अगर आप एक बार चुटकी बजाते हो तो इसका मतलब आपने 10 बोला है। और एक बार पेट, 1 पेट रिप्रेजेंट 1। अगर आप एक बार पेट बजाते हो तो क्या होगा, वो होगा 1। ऐसे ही 2 क्लैप्स रिप्रेजेंट 200। अगर आप 2 बार ताली बजाओगे तो क्या होगा, वो 200 हो जाएगा। 2 स्नैप रिप्रेजेंट 20, यानी 2 बार चुटकी बजाओगे तो वो 20 हो जाएगा। एंड 2 पेट्स रिप्रेजेंट 2, और 2 बार पेट्स बजाओगे तो क्या होगा, वो 2 रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके का आपको गेम दे रखा है। करना क्या है गेम में,
प्ले दिस गेम इन 2 टीम्स, 2 टीम बनानी है गेम खेलने के लिए। वन टीम विल शो ए नंबर यूजिंग क्लैप, स्नैप एंड पैट एंड द अदर टीम विल गेस इट। क्या करना है, एक टीम क्या करेगी, एक टीम आपको क्लैप, स्नैप और पैट करके दिखाएगी। मान लीजिए उसने 2 बार क्लैप करा यानी 200, एक बार स्नैप करा यानी 20 और एक बार पैट करा तो कितना होगा। दूसरी एक टीम ये करके दिखाएगी, दूसरी टीम उसको बताएगी, दूसरी टीम गेस करेगी। तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, क्लैप, स्नैप, स्नैप, पैट, पैट, पैट। यानी एक बार क्लैप करा, 2 बार स्नैप है एंड 3 बार पैट है। इट मीन्स ये, अच्छा इस तरीके से करना है। देखो 1 2 3, एक बार क्लैप हो गया 1, 2 बार स्नैप हो गया 2 एंड 3 बार पैट हो गया 3। तो कितना हो गया 123। इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है। लेट अस नाउ काउंट बियॉन्ड 150। अब देखिए एक और टेबल दे रखी है, इसमें क्या है, इसमें है पिक्टोरियल फॉर्म। ये है पिक्टोरियल फॉर्म। मैस्टिक्स बंडल, पहला बंडल होगा 100 का, दूसरा है 10 का और थर्ड है लूज स्टिक्स, यानी उसमें 1 to 9 तक के नंबर हो सकते हैं। यहाँ है नंबर सेंटेंस, ये है नंबर नेम, उन नंबर का नेम है। चलिए इस टेबल को एक बार करते हैं। क्या करना है इस टेबल में, फर्स्ट है इसमें एक बंडल है 100 का, 100 के नीचे 1 लिख दिया। 10 के कितने बंडल है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। लूज स्टिक एक भी नहीं है तो यहाँ आ गया 0। टोटल नंबर कितना हो गया 150। इसको नंबर नेम में लिख दिया 150। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट पे इन्होंने फिर से एक बंडल दे रखा है, ये हो गया 100 का, ये हो गया 1 2 3 4 5, 10 के 5 बंडल्स हो गए और एक लूज स्टिक है, ये है 1, इधर लिख दिया मैंने 1। ये हो गया 151, 151। नेक्स्ट है 100 का एक बंडल है, फिर 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 2 लूज स्टिक्स हो गई 2, ये हो गया 152। 100 का एक बंडल 1 एंड 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 3 लूज स्टिक्स हो गई, ये हो गया 153। नेक्स्ट ऐसे ही है 100, ये है 100, 5 है, यहाँ 5 लिख दिया, ये 4 6 है, 4 आ गया यहाँ पे 154। आगे चलते हैं, ये 100 का एक बंडल है, 100 यहाँ 1 लिख दिया, ये 1 2 3 4 5, 5 आ गए यहाँ पे और लूज स्टिक्स भी कितनी है 5 है, ये हो गया 155। ऐसे आपको करना है, 100 के लिख लेते हैं पहले, ये भी 100 का है, ये भी 100, ये भी 100, ये भी, तो यहाँ सब में मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और ये है सारे 5 5 के, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, तो यहाँ पे सब में कितना आ गया 5 लिख दिया। नेक्स्ट है इसमें ना लूज स्टिक्स हैं, काउंट करके लिखनी है, 6 है, 6 लिख दिया, 7 है, 7 लिख दिया, 8 है 8 एंड 9 है तो 9 लिख दिया। अब क्या होगा 155, ये हो गया 155, 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 156, 157, नेक्स्ट 158, 159। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इन्होंने बोला एक्सटेंड दिस टेबल टिल 200 इन योर नोटबुक, हाउ मच इज 200। आपको ये टेबल ये तो दे रखी है उन्होंने 159 तक, आपको ये टेबल 200 तक अपनी कॉपी में बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस डू एट होम। तो आपको क्या करना है घर पे, फिल ए स्मॉल कंटेनर लाइक ए स्मॉल बॉल विद सीड्स सच एज किडनी बीन्स, चिकपीस एक्सेट्रा। आपको एक बोल में ये राजमा के बीज रख लेने हैं। लुक क्लोजली एट द कंटेनर टू एस्टिमेट हाउ मेनी सीड्स आर इन इट, योर एस्टिमेट। तो आपको गिन के नहीं रखने, पहले मुट्ठी भर के इसमें एक बॉल में कटोरी में ये रख लेना बीज, फिर उन्हें बिना गिने बताना कि कितने होंगे। मान लीजिए मैंने ये लिख दिए कि ये 110 होंगे। अब क्या करना है, नाउ काउंट एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज टू एक्चुअल नंबर ऑफ सीड काउंटेड 100 सीड्स। जब इसे काउंट करा तो ये कितने निकले, ये निकले 100। ठीक है, फिर है गैस हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू फिल द कंटेनर टू गेट क्लोज टू 100 यूर गैस एंड टाइम। तो मैंने बिना काउंट करे कितने बताए थे, ये बताए थे 110, काउंट करे तो कितने निकले 100। इन्होंने बोला 200 बनाने के लिए इसमें और कितने मिलाने पड़ेंगे, तो 100 तो हैं ऑलरेडी और 200 मुझे बनाने हैं,
तो कितने और मिलाने पड़ेंगे, 100 और मिला दूंगी उसमें, 100 और प्लस कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि 1 टाइम मुझे और मिलाने पड़ेंगे ये। तो यहाँ लिखा है मैंने 1, यहाँ लिखा है मैंने 1 टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नंबर लाइन दिखा रखी है, इस पर 200 बनाया, देखो 20, 40, 60, 80, 2 का गैप है, 100, 120, 140, 160, 180, 200। इन्होंने पहले जंप कराया 150 पे, देन 50 पे, और 150 एंड 50 प्लस कितना होता है 200। ऐसे ही नीचे नीचे वाले में दे रखा है, इसमें नंबर नहीं दिया इन्होंने, सबसे पहले जंप करवाया 140 पे, 200 बनाने के लिए और कितने पे जंप कराना पड़ेगा 60 पे, कितना हो जाएगा 140 प्लस में 60 कितना हो जाएगा 200। ओके, अच्छा नीचे देखिए यहाँ पे ना ये स्टोन में नंबर दे रखी है, काउंटिंग दे रखी है, आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है, मैंने नहीं की है। 150 से शुरू है, 151, 152 ऐसे रहेगा, 153, 154, 155, 156, 157, 158 लिखा है, 159, 160, 161, 162। आपको इस तरीके से काउंटिंग पूरी करते हुए यहाँ से लेकर ऐसे ये लास्ट में है, यहाँ पे आएगा 200। ठीक है, ये कंप्लीट करनी है आपको काउंटिंग। आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। आगे चलते हैं। लेट अस डू जंपिंग गेम। फर्स्ट है ड्रॉ जंप्स ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द गिवन स्पेस। नीचे क्या है, नीचे आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। 100 है, 5 का ग्रुप लेना है, 100 के बाद 5 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 105। 110 लिखा है तो 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150। ठीक है, 5 के पे जंप कराना है, 5 पे कूदा, फिर ये 5 पे जंप करा, यहाँ पे 5 पे जंप, यहाँ पे 5 पे जंप, फिर से जंप 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 एंड जंप, ये आगे 150 पे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंटिन्यू जंप्स ऑफ 20 एंड राइट द मिसिंग नंबर ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो ये मिसिंग नंबर है, इनको आपको नंबर लिखने हैं और इसे जंप करवाना है 20 के गैप में। ये है 20 का गैप, 100 में 20 का गैप यानी 120, यहाँ तो आएगा 130 बीच में, और यहाँ पे कितना आएगा 140। 150 नहीं पूछा इन्होंने, एक छोड़कर एक पूछा है 160, यहाँ 170 आएगा तो यहाँ पे कितना है 180, यहाँ 190 आएगा तो क्या आएगा 20। 2 के पे यहाँ पे जंप करवा देंगे ऐसे 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 एंड ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द टेबल। आपको ये टेबल है, इसको फिल करना है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है 1 लेस, एक कम, ये है मेन नंबर एंड 1 मोर, एक बढ़ाकर। तो नंबर इन्होंने हमें दिया है 160, यहाँ एक कम लिखना है, यहाँ एक ज़्यादा लिखना है। 160 से एक कम क्या होगा 159, 160 से एक ज़्यादा क्या होगा 161। ऐसे ही 129 से ये हो गया 128, ये हो गया 130। 187 है, ये हो जाएगा 186, ये हो जाएगा 188। 134 है, ये हो जाएगा 133, ये हो जाएगा 135। 158 है, इधर हो जाएगा 157 एक कम, इधर हो जाएगा एक ज़्यादा 159। इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है शो एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है यूज मैस्टिक बंडल ऑफ टू मेक 125। आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए इन्होंने फर्स्ट हमें दिया है यूज ए मैस्टिक बंडल ऑफ टू मेक 125, फर्स्ट तो इन्होंने कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं बी क्या है, मेक 145 यूजिंग ए गिनलड़ी। आपको 145 काउंटिंग करनी है, आपको इसे 2 तरीके से करना है। मैंने फर्स्ट लिखा है 100 प्लस 40 प्लस 5, 145 हो गया। ऐसे ही 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5, ये भी क्या हो गया 145। तो 145 को मैंने यहाँ पे 2 तरीके से लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक 170 ऑन ए नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखना 100, यहाँ पे इस तरीके से फिर हो जाएगा ये
110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 170। तो ये क्या हो गया 170। आपको ये नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखाना है, आप अच्छे से दिखाना लाइन खींच के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस अप्रोप्रिएटली। आपको ये क्या करना है, एम्प्टी बॉक्स दे रखे खाली बॉक्स, इन्हें कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे कंप्लीट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में मैंने लिखा है 114, तो 114 कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखे हैं 100 का 1 बंडल, फिर 10 के और फिर लूज स्टिक्स, वैसे ही है यहाँ पे नंबर सेंटेंस हो जाएगा। तो ये है 10 के बंडल है 10, तो ये कितना है 100, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। और एक छोटा सा बंडल है 10 का, तो ये 10 के नीचे आ गया यहाँ पे 1 एंड 4 लूज स्टिक्स है, तो यहाँ लिख दिया 4। कितना हो गया 114 मोर। नेक्स्ट है यहाँ पे 132, इसमें बंडल भी खुद ही ड्रॉ करने थे, ठीक है। तो मैंने देख लीजिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला तो है 100 का, ठीक है, तो 100 के नीचे लिख दिया 1। ये 3 हैं 10 के जो छोटे वाले हैं, और बाकी है 2 लूज स्टिक्स 2, तो ये वो हो गया 132 मोर। नेक्स्ट ऐसे है 154 लिखा है यहाँ पे, कैसे 100 का 1 है, 5 है 1 2 3 4 5 के 10 है, देन ये 4 स्टिक्स है, यहाँ आ गया 4, ये हो गया 154 मोर। नेक्स्ट है 172, तो 100 का एक बंडल बनेगा, तो ये बड़ा वाला है 100 का, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 10 के 7 बंडल हैं, और ये 2 लूज स्टिक्स है, ये हो गया 2, हो गया 172 मोर। ऐसे ही है 108 का 100 का ये बड़ा बंडल, यहाँ बीच में 0 है ना, तो 10 का कोई भी बंडल नहीं होगा, मैंने 10 का कोई नहीं बनाया है। लास्ट में लूज स्टिक्स 8 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, तो 108 मोर। नेक्स्ट 180 100 का एक बड़ा बंडल, और 10 के ये 8 हैं, और लूज स्टिक्स एक भी नहीं है, देखिए यहाँ पे 0 है, तो मैंने एक भी नहीं बनाई है, सिर्फ 8 ये बनाए हैं 10 के बंडल, क्योंकि 30 मोर देन 150, यानी कि 150 में 30 और ऐड करोगे तो कितना होगा 180। नेक्स्ट 160 में क्या होगा, ये भी ऐसे ही है 180 की तरह, एक तो बंडल हो गया 100 का, यहाँ लिख दिया मैंने 1 एंड 6 होंगे 10 के बंडल, यहाँ आ गया 6, बाकी लूज एक भी नहीं है, यहाँ आ गया 0, 160 मोर हो गया 160। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मार्क द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, ये जो नंबर दे रखा है ना ए में, ये वाले इस नंबर लाइन पे आपको ये शो करने हैं, बनाने हैं मतलब। फर्स्ट है 109 का होगा, ये है 110, तो इससे एक नंबर पहले होगा, ये है 109। 110 कहाँ होगा, 112 कहाँ होगा, ये 110 है, बीच में होगा 111, फिर होगा 112। 124, ये 20, 21 22 23 और फिर होगा 24। उसके बाद है 134, ये 130 है, इससे थोड़ा सा दूर होगा 134। 146, 150 से पहले होगा 146। ऐसे ही बी में भी यही आपको शो करना है, 150 है 160 है, बीच में होगा 155। 163, 160 से 3 कदम आगे होगा 163। 178 यानी कि 180 से 2 कदम आगे होगा 178। 189 से 1 कदम होगा 190 से 1 कदम आगे होगा 189 एंड 198 200 के पास हो गया, तो थोड़ा सा आगे होगा 198। इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या, देखिए ज़रा, पहले इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ इस तरीके से, 150 वाला दिखाती हूँ। मान लीजिए आपको 155 शो करना है टेबल पे, आप उसके लिए क्या करो, सबसे पहले ना छोटी छोटी लाइन खींच दो, 151 152 153 154, ये हो गया 155, 156 157 158 159 और ये है 160। इस तरीके से अगर आप नंबर लाइन पे ये खींच लोगे ना, तो आपको ये नंबर ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसान तरीका बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं सी वाला देखते हैं।
अब आपको ये नंबर शो करने हैं नंबर लाइन पे। फर्स्ट क्या है 125, तो बीच में कहीं होगा 130, ये 20 के गैप में है, तो 130 से पहले है 125, 140, 142, 140 के बाद होगा 142, 153, 160 से पहले होगा 153, देन 174, यहाँ होगा 174, 199, ये होगा 200 से एक कदम आगे। हो गया, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये था आपका चैप्टर थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर था आपका ये डबल सेंचुरी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको काउंटिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप इस चैप्टर को फिर से एक बार देखना, फिर खुद से करने का ट्राई करना। कुछ नहीं समझ में आए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।